गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। कहीं भी किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पूछिए। आज अपन देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, माता पिता, चपरासी, बच्चा आदि। व्यक्ति आ रहे हैं ना कि माता पिता। यहाँ पर जातिवाचक क्यों है कि माता पिता आया है तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया है, बल्कि माता पिता किसी के भी हो सकते हैं। चपरासी है, यहाँ पर चपरासी संपूर्ण चपरासी का बोध करवा रहा है कि यहाँ पर किसी एक चपरासी का नाम नहीं है। बच्चा है तो ये संपूर्ण बच्चों का बोध करवा रहा है, यहाँ पर किसी एक बच्चे विशेष का नाम नहीं है। अब देखिए वस्तु, जैसे मेज है, मेज समूह का बोध करा रहा है। घड़ी, खिड़की, किताब, यहाँ पर किसी एक विशेष का नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे किताब है, किताब यहाँ पर कैसी भी, कोई सी भी हो सकती है अपनी। हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, मैथ है, तो यहाँ पर किसी किताब विशेष का नाम नहीं है। अब देखिए प्राणी, जैसे मछली, मछली भी कई प्रकार की होती है, तोते भी, हाथी भी, खरगोश, मोर आदि। यहाँ पर ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। स्थान है, स्थान जैसे बाजार, बाजार किसी बाजार विशेष का नाम नहीं है। यहाँ पर मंदिर, मंदिर विशेष का नाम भी नहीं है। घर है, घर विशेष का नाम नहीं है, संपूर्ण घर का बोध करवा रहा है। सड़क, पहाड़ आदि, कि यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि वो उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है। यहाँ पर अध्यापिका पढ़ा रही है, लेकिन यह अध्यापिका किसका बोध करवा रही है? पढ़ाने वालों का, मतलब सभी अध्यापकों या अध्यापिकाओं का बोध करवा रही है। ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट विशेष का नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अध्यापिका संपूर्ण जाति विशेष का बोध हो रहा है कि तो अध्यापिका पढ़ा रही है। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर लड़के बहुत सारों के लिए आ गया ना कि लड़के खेल रहे हैं, तो उसमें कोई भी हो सकता है, किसी एक विशेष का नाम नहीं है। यदि यहाँ पर किसी विशेष का नाम होता तो कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक। अब जैसे गाय खेत में चर रही है। हरी सब्जियां फायदेमंद होती हैं, कि गाय खेत में गाय जाति का बोध हो रहा है। हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में सभी सब्जियां हैं, किसी एक सब्जी का नाम नहीं है। इन वाक्यों में अध्यापिका, लड़के, गाय, हरी सब्जियां, कौन कौन से? अध्यापिका, लड़के, गाय और हरी सब्जियां। ये क्या है इन वाक्यों में? ये संपूर्ण जाति विशेष का बोध करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा है अपनी? जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के भी अनेक, इसके भी 2 रूप होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अनेक उदाहरण हैं, जैसे नगर, देश, पर्वत, नदी आदि। ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। नगर, नगर विशेष का नाम नहीं है, नगर संपूर्ण नगरों का बोध करवा रहा है। देश, किसी देश विशेष का नाम नहीं है। पर्वत, पर्वत विशेष का नाम नहीं है। नदी, कोई सी भी नदी आ सकती है इसमें, अपनी गंगा, यमुना, कोई भी, तो इसलिए ये नदी क्या है? अपने आप में ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी समूहवाचक संज्ञा। अब देखेंगे अपन द्रव्यवाचक संज्ञा, कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चों को दूध पीना जरूरी है। दूध क्या है? तरल पदार्थ है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा उन्हें यहाँ पर कि बच्चों को दूध पीना जरूरी है। सर्दी में पानी ठंडा रहता है, पानी में अपने आप में क्या है? ये तरल पदार्थ है। स्वर्ण व रजत के, ये क्या है? धातु है। स्वर्ण व रजत के आभूषण बनाए
जाते हैं, सोने व चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। इन उदाहरणों में देखिए दूध, सोना, पानी, इन्हें गिना नहीं जा सकता, कि अपन गिन नहीं सकते ना इनको, केवल नाप या तोल सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं कि कितनी गहराई है, क्या है, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते। दूध को नहीं गिन सकते, सोने को नहीं गिन सकते, चांदी को, रजत को नहीं गिन सकते। अतः ये शब्द क्या है, अपने आप में द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब है अपना समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से, कि जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है, किसी समूह का बोध हो, उसे अपन क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेले में बहुत भीड़ थी, कि मेले में बहुत भीड़ थी, लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। पुलिस चोर के पीछे भागता देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, कि पुलिस को चोर के पीछे भागते हुए देखा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर भीड़ किसका बोध करवा रही है, समूह का बोध करवा रहा है। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, कक्षा, कक्षा है संपूर्ण समूह है ना, सभा, कि कक्षा में भी बहुत सारे छात्र होते हैं, सभा में भी, परिवार में भी बहुत से सदस्य होते हैं, सेना में भी बहुत से, भीड़, लोगों की भीड़ में भी बहुत से सदस्य होते हैं। अतः ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। छात्रों, आज का अध्ययन अपन यही समाप्त करते हैं। किसी भी छात्र को इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो छात्रों आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और उसका हल निकालिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।